हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड का सिलेबस और ये एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। तो चलिए सिलेबस को समझते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। ये पेपर ओएमआर बेस्ड होगा, 85 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और इसके पेपर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 15 मार्क्स का होने वाला है। इसमें पेपर में 85 क्वेश्चन आएंगे और 85 अंक के होंगे। समय सीमा इसमें 2 घंटे होंगी। इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। सामान्य हिंदी जो इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, ये 50 ही मार्क्स के होंगे। और जनरल इंग्लिश से इसके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे। और राजस्थान सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और इसे 25 से इसके मार्क्स होंगे। ठीक है, और पेपर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 15 मार्क्स का होने वाला है। इंटरव्यू और पेपर ये दोनों कुल 100 अंक के पेपर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे एक इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक चीज़ और समझते हैं हम कि इसमें साक्षात्कार के यानी इंटरव्यू के लिए आपको क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे 80 ST दिव्यांग अभ्यर्थी को परीक्षा में कम से कम 34 अंक लाने जरूरी है। ठीक है, यानी कि आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर आप SC ST दिव्यांग में हो तो आपको सिर्फ 34 नंबर बनानी है और आप इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आप जनरल OBC अदर कैटेगरी हो तो आपको 38 नंबर बनाने हैं, फिर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम सिलेबस को समझते हैं। तो इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो देखते हैं। तो राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियाँ, 1857 की क्रांति है, राजस्थान संस्कृति विरासत परंपरा है, मेले त्योहार लोक संगीत लोक नृत्य वाद्य यंत्र और आभूषण है, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत दिए गए हैं, राजस्थान का एकीकरण दिया गया है। ये राजस्थान का एकीकरण और मैंने इससे पहले मेरी क्लास आ चुकी है, क्लास 9th की बुक से मैंने आपको एकीकरण करवाया हुआ है। और जो रीट में पेपर हुआ था उसी में से क्वेश्चन आए हैं एकीकरण के। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं हो पाए, लेकिन जिसने NCERT क्लास लगाई है या किताबें पढ़ी है उससे आपका हो गया है। ठीक है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा NCERT बुकों को पढ़िए। ठीक है, अगर आप मैंने पढ़ाई है NCERT बुक के, बहुत सारी क्लासें आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। अगर आप भी मेरी क्लास देखना चाहते हैं तो जो भी टॉपिक्स के आपके बारे में क्लास नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको NCERT में से वो टॉपिक करा दूंगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन लोक देवी देवता हैं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, राजस्थान की प्रमुख राजवंश सोलन की उपलब्धियां हैं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं शैलियाँ हस्तशिल्प है, राजस्थानी भाषा साहित्य की कृतियाँ क्षेत्रीय बोलियाँ। ये टॉपिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब स्पेशल दिया गया टॉपिक है कि राजस्थानी भाषा साहित्य की प्रमुख कृतियाँ और बोलियाँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ना है। इस आगे देखते हैं तो कृषक और जनजातीय आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं हैं और पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे दिए गए हैं, खनिज संपदा दी गई है, स्थिति और जलवायु विस्तार, सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मुख्य भौतिक विभाग मरुस्थलीय अरावली मैदानी पठारी प्रदेश है, वन और वन्य जीव संरक्षण है, पशु संपदा दिए गए हैं, कृषि जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, प्रमुख फसलें हैं और मृदा परिवहन, प्राकृतिक वनस्पति, मरुस्थलीकरण, अपवाह तंत्र। यानी कि राजस्थान जी की मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है एक तो, और राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल पढ़ना है आपको। ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, करंट अफेयर्स है और राजस्थान का इतिहास दिया गया है। इसमें राजस्थान की पॉलिटी नहीं दी गई है तो आप इसे मत पढ़ना, और एक जल संरक्षण का टॉपिक दिया गया है। अब हम देखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी आपको बहुत अच्छे से करके चलनी है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। संधि और संधि विच्छेद है, समासी पदों की रचना और समास विग्रह यानी समास टॉपिक दिए गए, उपसर्ग प्रत्यय विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, अनेकार्थक शब्द है और शब्द युग्म संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि दिए गए, वाच्य दिए गए, क्रिया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दिए गए हैं और मुहावरे लोकोक्तियाँ दी गई है, अंग्रेजी भाषा के लिए तकनीकी शब्द है। ठीक है, यानी ये ग्लोसरी वाला टॉपिक दिया गया है, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए अच्छे से पढ़ना है। सरल संयुक्त मिश्र वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में रूपांतरण, ये टॉपिक दिया गया है। और कार्यालय पत्रों से संबंधित दिया गया है, जैसे निविदा हो गया ये। ठीक है, टेंडर वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स। इसमें टेंस है यानी सीक्वेंस ऑफ टेंस दिया गया है, वॉइस दिए गए हैं, नरेशन दिए गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव इंटरोगेटिव दिए गए हैं, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा है, और यूज ऑफ आर्टिकल डिटरमिन्स प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव करेक्टिव एंड वर्ड रॉन्गली यूज दिया गया है, और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रीफिक्स और सुफिक्स, ये वो टॉपिक है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय बताना होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया गया यहाँ पे। कन्फ्यूजल वर्ड है, कंपेरिजन ऑफ ए गिवन पैसेज दिया गया, तो आपको पैसेज भी अच्छे से
पढ़नी है। नॉलेज ऑफ ऑफिशियल डमी ऑफिशियल लेटर्स सर्कुलर नोटिस एंड टेंडर ये दिया है। तो ये इंग्लिश में आपको जो हिंदी में टॉपिक आता है ना पत्र वाला, जैसे निविदा हो गया, नोटिस हो गया, ठीक है, सर्कुलर लेटर वगैरह, ठीक है, अर्थशास्त्रीय पत्र, वो टॉपिक दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको ये कंपेरिजन ऑफ गिवन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये इसके प्रैक्टिस मैं करा दूँ, इसकी कम से कम आपको 35 PYQ ये पैसेज करा दूँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब किए, थैंक यू सो मच।